कण्व ऋषि उस नन्ही बालिका को अपने आश्रम ले आए और अपनी पुत्री की तरह उसका पालन पोषण करने लगे। आश्रम का वातावरण शांत और पवित्र था। हर सुबह वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती और प्रकृति भी मानो साधना में लीन रहती। उसी आश्रम में शकुंतला बड़ी होने लगी। आश्रम की स्त्रियां उसे बहुत स्नेह देती। कोई उसे गोद में खिलाती, कोई उसे भोजन कराती। धीरे धीरे वो सबकी लाडली बन गई। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर शांति और स्वभाव में सरलता। कण्व ऋषि ने उसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वो उनकी सगी पुत्री नहीं है। शकुंतला का बचपन प्रकृति की गोद में बीता। वो पक्षियों की आवाज सुनकर खुश हो जाती, हिरणों के पीछे दौड़ती और तितलियों के साथ खेलती। आश्रम के पशु पक्षी भी उससे घुल मिल गए थे। जब वो हंसती तो लगता जैसे पूरा वन मुस्कुरा उठा हो। कण्व ऋषि उसे धर्म, करुणा और सत्य का ज्ञान देते। वे कहते कि सच्चा मन सबसे बड़ी शक्ति होता है। शकुंतला उनकी हर बात ध्यान से सुनती और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती। वो किसी भी प्राणी को कष्ट में नहीं देख सकती थी। यदि कोई पक्षी घायल होता तो उसकी सेवा करती, यदि कोई हिरण फंस जाता तो उसे छुड़ाती। धीरे धीरे पूरा आश्रम उससे प्रेम करने लगा। सभी कहते कि यह बालिका साधारण नहीं है, इसमें दिव्यता है। कण्व ऋषि भी कई बार उसे देखकर सोचते कि इसका भविष्य महान होगा और यह केवल आश्रम तक सीमित नहीं रहेगी। समय बीतता गया और नन्ही शकुंतला अब बालिका से किशोरी बनने लगी। उसकी सुंदरता, मधुर वाणी और सरल हृदय उसे सबसे अलग बनाते थे। किसी को नहीं पता था कि यही बालिका एक दिन राजमहल तक पहुंचेगी और उसकी जीवन कथा इतिहास का हिस्सा बन जाएगी।